बुद्धा को असल में समझ नहीं पाए। अगर समझ लेते तो आज भारत विश्व गुरु होता, नहीं समझ पाए। अभी मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पर भी देख रहा था तमाम युवक युवतियाँ आई, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं, कोट्स लिखे हैं, मन्नतें मांगी हैं लोगों ने, मन्नतें मांगी हैं। तो ये बुद्धा इन सब चीज़ों से बहुत परे हैं भाई। बुद्धा की बात और ये मन्नतें कामनाएं करना कि भाई हमारे साथ ऐसा नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? बुद्धा कहाँ है? बुद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऊपर की चीज़ है। उन्हें अगर समझ जाएंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। विपश्यना है, ये पंचशील है, और शील, समाधि और प्रज्ञा, ये 3 चीज़ें हैं जो बुद्धा ने पूरी दुनिया को दिया। इन तीनों चीज़ों का पालन जो है अशोक काल में हुआ। इसलिए अशोक काल में घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि शील का पालन होता था, कोई चोरी नहीं करता था, जीव हत्या नहीं करता था। जो 5 शील हैं, 5 शीलों का जो है पूरी तरीके से पालन होता था। इसलिए अशोक का जो काल रहा है उसे स्वर्णिम काल के रूप में माना जाता है। साथियों नमस्कार, हम हैं प्रेम कुशवाहा और आप देख रहे हैं आर्टिकल 21। हम हैं तथागत बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण स्थल है कुशीनगर में हम। कुशीनगर घूमने के लिए यहाँ पर और भी लोग हैं, तो इनसे जानेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा नाम राहुल है, मैं ज़िला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। वर्तमान समय में दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ कुशीनगर, ये हमारे पीछे देख रहे हैं महापरिनिर्वाण स्थल है महात्मा बुद्ध, जो मौर्य कालीन सम्राट अशोक ने यहाँ सारा विरासत बनाया था। ये ज़िला कुशीनगर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, भारत में। यहाँ आने के बाद हमने बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं, मैनेजमेंट भी सही है। और थोड़ा दिक्कत ये है कि पीछे आप देख रहे हैं जो खुदाई हुई है, उसमें पानी बारिश में जमा हुआ है, जिसको निकाला नहीं गया है मैनेजमेंट से ही कैसे। और अभी बहुत स्थलों दूर बहुत बिच्छू हैं, ये तो बहुत धर्म को मानने वाले हैं लोगों को, तो यही निवेदन है कि इस पर एक्शन लिया जाए और इसको पानी निकालने के लिए व्यवस्था किया जाए, यहाँ मोटर वोटर लगाया जाए, यही है। ठीक भाई साहब, तथागत बुद्ध, भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है और पूरे विश्व में विश्वविख्यात हैं। जब इनके स्थलों पर जाते हैं, पर्यटक स्थलों पर, तो कहीं पर पूजा पाठ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कैसे देखते हैं फिर ऐसे? भाई साहब, बात ऐसी है कि सत्ता एक बड़ी ताकत है, उससे सारी चीज़ें जो है कंट्रोल की जा सकती हैं, सारी चीज़ों का ग्रोथ भी किया जा सकता है, सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है। तथागत बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा गया। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो तथागत बुद्ध द लाइट ऑफ द वर्ल्ड हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में प्रकाश के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, और उनकी विरासत को यहाँ पर जैसे और भी तमाम स्थल है। मैं नोएडा गया था, वहाँ पे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल वहाँ पे बनाए, वो मायावती जी के द्वारा बनाया गया। उसकी भी दशा बहुत ज़्यादा खराब थी, इतनी ज़्यादा गंदगी। और यहाँ पर तो तभी थोड़ा ठीक है, लेकिन ये जो हमारी विरासत है, मैं यहाँ से आ रहा था तो उधर बोर्ड पे लिखा हुए हैं हमारी विरासत हमारा गौरव। और हमारा गौरव, अब ये सोचिए कि इतना पुराना है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, इसको दिखा दीजिएगा, पानी भरा हुआ है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जा रहा है। और पानी भरा रहेगा तो धीरे धीरे नष्ट ही होगा, नुकसान पहुंचेगा, और किसी न किसी दिन आ करके जो है ये मिट्टी में मिल जाएगा, जो कि हमारा गौरव है। इसे हमें बचाना है और सुरक्षित रखना है, इसके लिए हमें काम करना है। और यहाँ के मैनेजमेंट से भी जो है बातचीत अभी किया जाए। हाँ बिल्कुल, बातचीत करेंगे कि भाई ये इतनी बड़ी विरासत, और बुद्धा कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप जो है उनको ऐसे इग्नोर कर दो या इधर उधर जो है कर दो, तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया बुद्ध की दीवानी है और उनका अनुसरण करती है, उनकी अनुयायी है। पूरी दुनिया में जो है बुद्ध का दीप जो है जल रहा है, और उनकी विरासत को, उनके जो अवशेष हैं, जो उनकी भारत को जो है जो उन्होंने दिया है,
उसको क्या लगता है कि जिसमें सुधार हो सके और अच्छा लग सके लोगों को, जब आएंगे तो उनको देखिए लगे कि मतलब हम बहुत अच्छी जगह आएगी। जी जी देखिए, कुशीनगर हम आए हैं पहली बार मतलब भ्रमण के लिए, और विपश्यना का कार्यक्रम था। तो यहाँ मेडिटेशन सेंटर है बनवारी टोला में कसिया में, तो वहाँ पे हम लोग 10 दिनों तक थे। और 10 दिन जो है हमारे पूरे हुए आज। तो घर जाने से पहले हमने सोचा जो हमारी विरासत है, जो हमारी पहचान है, उसको भी देख लिया जाए, भ्रमण कर लिया जाए। तो इस वजह से जो है हम लोग जो है यहाँ पर आए, और कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं तो गेट से पहले मंदिर है, बौद्ध स्तूप है, उससे पहले जो है बोर्ड पे लिखा रहता है 4-5 भाषाओं में, वही चीज़ 4-5 भाषाओं में लिखी रहती है। चाइनीज लैंग्वेज में, पाली में, अंग्रेजी में और हिंदी में भी लिखी रहती है। तो इससे ही ये स्पष्ट हो जाता है कि जो बौद्ध विरासत है, जो बौद्धों की विरासत है, उसको पूरी दुनिया में महत्व दिया जाता है। और अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग, जो हमारे यहाँ तो उतना महत्व लोग नहीं दे, क्योंकि आप कंडीशन देख ही रहे हैं कि इस तरीके से जो है। लेकिन क्या कारण है कि महत्व दे नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए? बुद्धा को असल में समझ नहीं पाए। अगर समझ लेते तो आज भारत विश्व गुरु होता, नहीं समझ पाए। अभी मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पर भी देख रहा था तमाम युवक युवतियाँ आई हूँ, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं, कोट्स लिखे हैं, मन्नतें मांगी हैं लोगों ने, मन्नतें मांगी हैं। तो ये बुद्धा इन सब चीज़ों से बहुत परे हैं भाई। बुद्धा की बात और ये मन्नतें, कामनाएं करना कि भाई हमारे साथ ऐसा नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? बुद्धा कहाँ है? बुद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऊपर की चीज़ है। उन्हें अगर समझ जाएंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अभी आपने विपश्यना का जिक्र किया है, क्या है विपश्यना? जी विपश्यना जो है, असल में मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि बुद्धा को तो हम बहुत दिनों से जान रहे हैं, लेकिन असल में बुद्धा क्या चीज़ है और क्या उन्होंने किया है इस समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया है, वो हमें सही से ज्ञात नहीं था। तो उसी को ज्ञात करने के क्रम में जो है हम लोग विपश्यना ध्यान साधना केंद्र जो है आए हुए थे। और वहाँ पे बुद्धा ने जो प्राप्त किया, जो अपने जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इतनी कठोर तपस्या करके, और स्वयं जो है क्या कहते हैं, स्वयं बुद्ध बने और ज्ञान प्राप्त किया, और लोगों को, पूरी दुनिया को जो है प्रकाश दिया, रोशनी दी। तो उस रोशनी, ये तो बुद्धत्व प्राप्त करने की बात है। आम लोग हैं, और इन लोगों को विपश्यना से कैसे लाभ मिल सकता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये जो है विपश्यना जो एक प्रकार की विद्या है, जो कि भारत से कई बार विलुप्त हो गई बुद्धा के बाद में, और कई बार पनपी, लेकिन कई बार विलुप्त हो गई। अदर कंट्री में अभी जो है कहीं कहीं जो है जो बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं वहाँ पर ज़्यादा है, प्रबल रूप से, सक्रिय रूप से कार्य कर रही, लेकिन भारत में विलुप्त है। तो भारत के लोगों को इस विद्या की बहुत ज़रूरत है। इस विद्या के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए तमाम प्रकार के द्वेष, राग जो पनपे हुए हैं भारत में, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, तमाम प्रकार की जो है कुरीतियाँ हैं भारत में, तो इन सभी को उस विद्या के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। ये जो विपश्यना है, ये पंचशील है, और शील, समाधि और प्रज्ञा, ये 3 चीज़ें हैं जो बुद्धा ने पूरी दुनिया को दिया। इन तीनों चीज़ों का पालन जो है अशोक काल में हुआ, इसलिए अशोक काल में घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि शील का पालन होता था, कोई चोरी नहीं करता था, जीव हत्या नहीं करता था। जो 5 शील हैं, 5 शीलों का जो है पूरी तरीके से पालन होता था। इसलिए अशोक का जो काल रहा है उसे स्वर्णिम काल के रूप में माना जाता है। यहाँ जाइए, कहाँ से आए हैं? बस्ती ज़िला। क्या कहना चाहेंगे आप समाधि स्थल? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं बस्ती ज़िले से आया हूँ। समाधि स्थल पे आने की मुझे बहुत अच्छा लगा, बशर्ते यहाँ देख रहे हैं कि
जो है इतना पुराना स्थल है और पानी भरा हुआ है, जिससे जो है इतना संचरण हो सकता है, जिससे आने वाले अवशेषों दिखेंगे नहीं जब संचरण हो जाएगा। तो उसको जो है जो भी हैं यहाँ के जो है कार्य की निगरानी करने वाले, उनको चाहिए कि पानी निकालें, यहाँ से निकाल के अलग कहीं दूसरे जगह पे स्थानांतरित करें, नहीं तो ये स्थल जो है धीरे धीरे संचरण हो जाएगा और फिर आने वाली पीढ़ियाँ समझ नहीं पाएंगी कि यहाँ क्या था क्या नहीं था। जैसे भाई साहब ने बोर्ड लगाने वाली बात कही है कि जो कोई पुरातत्व की जैसे कहीं कोई स्थान है वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाए, पाली भाषा में, इंग्लिश में और हिंदी में, चाइनीज में, जो भी है। तो इस बात से कितने सहमत हैं आप? हाँ, तो इससे क्या होता है कि बोल हर जगह तमाम जगह से जो लोग आते हैं हर लैंग्वेज में रहेगा तो लोग अपने तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को क्या है। हाँ क्या है। तो अगर एक दो लैंग्वेज में रहेगा तो जिस लैंग्वेज का ज्ञान रहेगा वही लोग केवल समझ पाएंगे, और ज़्यादा लैंग्वेज में रहेगा तो ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। जी धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? जी मैं अनिल प्रसाद सिवान जिले का रहने वाला, बिहार से। बिहार से जी। क्या कहना चाहेंगे, समाधि स्थल पे आप आए हैं, विपස්සना करने के लिए भी गए थे? जी मैं विपස්සना करने के इच्छा से आया था, उद्देश्य से। मैं विपස්සना सेंटर पे विपස්සना करने के बाद आज 10 दिन मेरे पूरे हुए और आज मैं यहाँ पे समाधि स्थल पे घूमने के लिए आया हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ जगह जगह से लोग आए थे और उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और एक मांग भी की है कि जो भी विरासत है, पीछे जो पानी भरा है और जगह में भी पानी भरा है, तो उसको अगर प्रबंधन निकाल देता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको और सुंदरीकरण किया जा सकता है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।